अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक आसान और सिंपल सी मज़ेदार केक की रेसिपी लेकर आया हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी एक गाजर का केक बनाना सिखाया था। आज थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। आज हम बनाएंगे कैरेट अप्स एंड डाउन केक और बनाना भी बहुत इजी है, खाने में बहुत मज़ेदार है। फुल फ्लेज जो है हेल्दी रेसिपी है। इसे मैं होल व्हीट आटे के साथ बनाऊंगा, यानी होल व्हीट जो होता है आटा, चक्की का आटा, उसके साथ बनाऊंगा। इससे और हेल्दी हो जाएगा। फुल ऑफ फाइबर है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें कब्ज़ रहती है। तो ये जो केक उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैदा शैदा तो है नहीं है और फुल ऑफ फाइबर है ये। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए इसके लिए हमें हाफ कप मैंने लिए साबित चीनी। दोस्तों आपने ये साबित चीनी ही लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी। हाफ कप हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, तो आपने वेजिटेबल ऑयल ही लेना है, घी वगैरह या मक्खन नहीं इस्तेमाल करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एज इट इसी रेसिपी को फॉलो करना है। 1 कप हमें चाहिए होल व्हीट जो है आटा, यानी चक्की का आटा। तो कोशिश करेंगे इसमें जो छान है वो शामिल हो थोड़ा सा, उससे केक ज़्यादा अच्छा बनेगा, फाइबर उसमें ज़्यादा होगा। 2 हमें चाहिए अंडे, ठीक है। हम इसे अलग तोड़ के रखेंगे ताकि अगर कोई ख़राब हो तो हमें पता लग जाए। 4 से 5 ड्रॉप्स हमें चाहिए ऑरेंज एसेंस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे 4 से 5 पिंच जो है इसके ऑरेंज पील के डाल दें, ऑरेंज का जो छिलका होता है। और नेक्स्ट 200 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। ये कद्दूकश किया हुआ मैंने गाजर रखे हुए हैं यहाँ पे, ये 1 कप के करीब है। और एक गाजर को मैंने छील के अच्छे तरीके से दरमियाने साइज़ में मोटाई में मैंने इसे गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। ये हम अप्स एंड डाउन केक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारे तरीके से जब हम इसे उंडेलेंगे सांचे को, तो ये इसके ऊपर एक डिज़ाइन भी आएगा और ये एक मुरब्बे के फॉर्म में बन जाएगा। और 8 इंच का हमें चाहिए पैन, और इस तरह का एक हैंड विस्क चाहिए, और इस तरह का खुला बर्तन चाहिए। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं इसके प्रोसेस को। सबसे पहले एक इस तरह बाउल लेने आप, बहुत बड़ा। इसमें आप शामिल कर दें चीनी, वेजिटेबल ऑयल, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। और इस केक के अंदर हम 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, ये सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। दोस्तों हैंड विस्क के साथ से अच्छे तरीके के साथ 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे अच्छे तरीके के साथ कर लें यकजान। जैसे 2 से 3 मिनट होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने चीनी थोड़ी सी रखी हुई है, ये हम जब नीचे तह लगाएंगे गाजरों की तो इसे स्प्रिंकल करेंगे और हमारे ये जो तेल और चीनी का बैटर तैयार हो गया। मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 से 5 ड्रॉप्स के करीब ऑरेंज एसेंस। अगर ऑरेंज एसेंस नहीं है तो उसकी जगह पे आप माल्टे के छिलके भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 चुटकी के करीब पिसा हुआ। चलो दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, मैंने 2 अंडे तोड़ के ऐसे रखे हुए थे, इसे शामिल कर दें इसके अंदर। और मज़ीद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। चलें दोस्तों इसे मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 2 से 3 मिनट इसमें मिक्स करता हूँ। चलें दोस्तों, अंडे, तेल, चीनी का अच्छे तरीके से मैंने इसे बीट कर लिया है हैंड विस्क के साथ। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये 1 कप के करीब श्रेडेड किया हुआ मैंने गाजर। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों ये लाजमी बनाइए, ये बहुत एक हेल्दी रेसिपी है और बहुत मज़े की है। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, इसे हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर जो है 1 कप आटा शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए दोस्तों ये हो गया, इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है रफली, ज़्यादा अपने से हिलाने नहीं। अब लास्ट में हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, लेकिन मैं अभी नहीं शामिल कर रहा। इससे पहले मैं जो है सांचा तैयार करता हूँ। जो हमने ये गोल गोल
काट के रखे हुए गाजर के पीस, तो इसमें हम शामिल करते हैं सांचे में। इसे इस तरह आपने ये पैन ले लेना है दोस्तों, और इसके अंदर आपने जो ये चीनी है स्प्रिंकल करनी है ऐसे करके। चीनी को स्प्रिंकल कर लें। इस तरह स्प्रिंकल करके फिर आपने ये जो गोल गोल गाजर के पीस काट के रखे हुए इस तरह लगा देने ऐसे। इस तरह दोस्तों ये आपने सारे लगा लेने, मैं लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमने क्या प्रोसेस करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने जो गाजर के स्लाइसेस हैं गोल गोल इसे मैंने इसके अंदर लगा दिया है। मैंने सबसे पहले इसके नीचे एक कागज़ बिछाया, उसके ऊपर स्प्रिंकल किया चीनी थोड़ी सी, और उसके ऊपर मैंने ये गोल गोल स्लाइस लगा दिए। अब इसके ऊपर हम मज़ीद फिर थोड़ी चीनी लेके स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जब हम इसे खाएं तो हमें ये स्वीट लगे। सर आपने स्प्रिंकल कर लेना इसके ऊपर। ये बेक होने के बाद बिल्कुल आपके जो टेस्ट देगा मुरब्बे की तरह का देगा ये। चलो दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है अब हम करेंगे, ये मैंने जो बैटर बना कर रखा है केक का, इसके अंदर सबसे लास्ट में हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर लास्ट में शामिल करने का यही है कि हमारा केक अच्छे तरीके के साथ फूले। चलो दोस्तों इसे बेकिंग पाउडर को इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लें। और जैसे ये मैं मिक्स करता हूँ फिर हम इसे इसके अंदर पोर कर देंगे और फिर इसे बेक कर लेंगे 30 से 45 मिनट के लिए। मैं बगैर ओवन के बना रहा हूँ कढ़ाई के अंदर। मैं ऑलरेडी आपको ये लिए काफ़ी किस्म के केक बगैर ओवन के बनाना आपको सिखा चुका हूँ कढ़ाई के अंदर, तो वो मैं आपको आगे डेमो करके भी दिखा दूँगा। उसमें हम 30 से 45 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर बेक करेंगे तो हमारा ये बहुत परफेक्ट केक बन जाएगा। और जैसे ही केक निकालेंगे ठंडा होगा तो फिर इसे मैं उसे उल्टा करूँगा तो फिर आपको ये सारा डिज़ाइन भी नज़र आएगा और हमारी ये गाजर अच्छे तरीके से आपको कहीं भी मिलेगी। चलिए दोस्तों इसे मिक्स करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों ये केक का जो बैटर है मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर लिया। अब हम इसके ऊपर ये एहतियात के साथ पोर कर देंगे। जैसे ही मैं पोर करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह इसके ऊपर पोर कर दें एहतियात के साथ। नहीं जी दोस्तों मैंने जो है केक का सारा मटेरियल इसके अंदर उंडेल लिया गाजर के ऊपर। अब इसे प्यार के साथ आपने इसे टैप करना है ऐसे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस तरह मैंने कढ़ाई ली है और इसे आपने बड़े प्यार से उठाकर मीडियम हीट के ऊपर 30 से 45 मिनट के लिए बेक करना है। और इसमें आपने आधे घंटे के बाद नीडल डाल के देखनी है, अगर वो खुशक आए तो इट्स मीन के केक हो चुका है। चलो दोस्तों इसे मैं मीडियम हीट के ऊपर रखता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारे केक को बेक होते हुए 35 से तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने 30 मिनट में चेक किया था, थोड़ा कच्चा था। अब दोबारा चेक करते हैं। इस तरह एक नीडल ले लें, इसके अंदर शामिल करें आप। ये देखिए बिल्कुल खुश्क आई है, इट्स मीन कि ये हमारा केक हो चुका है। चलें जैसे ही ये ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसे डिश आउट करके अप्स एंड डाउन इसका जो कैरेट्स मैंने लगाए हैं वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन जी दोस्तों हमारे केक को जो है गाजर वाला केक अप्स एंड डाउन इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये फुली ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं और चेक करते हैं। मैंने इसे ढक के इसमें से रखा हुआ है ताकि ये अपनी ही स्टीम के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब आपने इस तरह एक शार्प नाइफ लेनी है, ये इस तरह की दानेदार जो होती है दानेदार। तो आपने इसे इस तरह साइडों से कर लेना है ताकि ये इजीली निकल आए। चलिए दोस्तों इसे उल्टा मैंने कर दिया है, इसे पलटते हैं और बड़े एहतियात के साथ उठाते हैं, बड़े आराम से ये निकल आएगा। ये देखिए, और इसे आराम के साथ आप इसे उतार लें। देखिए देखिए दोस्तों कितना प्यारा हमारा केक बना है।
जो कैरेट का अप्स एंड डाउन केक है, इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके ऊपर जो मैंने गाजर लगाई थी, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, प्यारी लग रही है। और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट है, ये देखिए। और इसका जो ये कैरेट है, ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। मैं इसका पीस करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे जो है सांचे में से भी निकाल लिया है। अब मैं आपको इसके पीसेस करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए दोस्तों, ये इसे बनाना बहुत इजी है और सिंपल है, इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए ये कितना प्यारा स्पंज इसका बना है, कितना सॉफ्ट है और बहुत मॉइस्ट है और फुल हेल्दी है, क्योंकि इसमें मैंने जो है चक्की का आटा इस्तेमाल किया है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार होगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये केक क्लास में बनाइएगा और आपका भी बहुत अच्छा बनेगा सिंपली। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।